IBN 7 हौसला है। दिसंबर की शाम को जब बच्चे पार्क में खेल रहे थे, उसी वक्त घटी एक अनहोनी। 15 महीने की मासूम कांची अपने भाई के साथ पार्क में किलकारियां कर रही थी। अचानक एक कुत्ता हो गया हमलावर। 15 महीने की मासूम कांची पर कुत्ते ने कर दिया हमला। बहन के साथ खेल रहे 10 साल के भाई ने जान हथेली पर डालकर कुत्ते को पीछे धकेला। ताकतवर जर्मन शेफर्ड और 10 साल का मासूम, बहन की जिंदगी बचाने की जंग। 10 साल के कशिश ने बहन को गोद में उठाया। हमलावर कुत्ता फिर झपटा। मासूम कांची को कलेजे से लगाए भाई ने दिया कुत्ते को धक्का। जंग जारी रही। छोटा सा 10 साल का मासूम बहन को अपनी बाहों के मजबूत घेरे में लपेटे बचाता रहा। अचानक वो जमीन पर गिरता है। एक बुजुर्ग महिला कुत्ते को रोकने की कोशिश करती है। हमलावर कुत्ता रुकने को तैयार नहीं। मासूम कांची के पांव को अपने जबड़े में लेने की जुगत। कुत्ते और बहन को बचाते भाई के बीच की इस जंग में आखिरकार हुई हौसले की जीत। जीत गया भाई, पराजित हुआ जान लेने पर उतारू कुत्ता। 99 सेकंड की इस जद्दोजहद में कशिश ने कांची को बचाया। भाई के इस हौसले की कहानी 99 सेकंड तक मौत से मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। जी हां, जो ये नन्हा सा बच्चा है 10 साल का कशिश, उससे हम आपको मिलवाएंगे। साथ ही हमारे सहयोगी जनक दवे भी उनके साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको फिर से दिखाते हैं वही वीडियो 99 सेकंड्स का, 99 सेकंड्स का वो वीडियो। आप देखिए किस तरह से जर्मन शेफर्ड, ये कुत्ता है जिसने नन्ही सी कांची पर हमला कर दिया। लेकिन भाई कशिश जो है, अपनी बहन को बचाने के लिए उसने जो हौसला दिखाया, जो जज्बा दिखाया, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बुजुर्ग महिला यहां बैठी है, इसने भी कोशिश की इस कुत्ते को रोकने की। शायद वो इस कुत्ते की मालकिन है, लेकिन ये कुत्ता रुकने का नाम नहीं ले रहा था। किस तरह से इसने उस नन्ही सी बच्ची पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और किस तरह से कशिश, जो 10 साल का है केवल, जो भाई है कांची का, वो उसे बचाने की किस तरह से जद्दोजहद करता रहा। आखिरकार वहां पर जो और लोग थे सोसाइटी के, वो भी आए और फिर उनकी मदद से इस कुत्ते को वहां से हटा दिया गया और इस नन्ही सी जान, कांची की जान बचाई जा सकी। ये 99 सेकंड का दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ कशिश भी है। जनक, ये जो हौसले की तस्वीर हम देख रहे हैं, किस तरह से कशिश ने वहां पर अपनी बहन को बचाया, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल पंकज, मैं आपको कशिश से भी मिलवाऊंगा, कांची से भी मिलवाऊंगा और उनकी जो ममा है कामिनी, उनसे भी मिलवाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये वही प्ले एरिया है, अनाहता बिल्डिंग का यही प्ले एरिया है जहां पर कशिश और कांची यहाँ पर शाम को 23 दिसंबर की शाम को यहाँ पर खेल रहे थे और अचानक ही जर्मन शेफर्ड कुत्ता आ जाता है और उस जिस तरीके से हमला करता है, वो 99 सेकंड का वो तस्वीर है, वो आप देख सकते हैं, किसी दिल दहलाने वाली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये कांची खेल रही है। इसी तरीके से कांची यहाँ पर खेला करती थी उस समय पे, खेलती थी उस समय पर, और अचानक जर्मन शेफर्ड ने जो हमला कर दिया कुत्ता, और कशिश ने जो हिम्मत दिखाई, जो हौसला दिखाया, वो वाकई में काबिले दाद है। जब से तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको, मेरे साथ कशिश और कामिनी बहन दोनों हैं। कामिनी बहन जो उनकी ममा है और कशिश हमारे साथ है। कशिश, क्या हुआ था उस दिन, पूरा घटनाक्रम मुझे बताएं। मैं वहाँ पे बैठा था सीढ़ियों के पास और मेरी बहन वो रस्सी ले रही थी, हम पतंग चगा रहे थे, वो रस्सी ले रही थी। मैं उसको लेने गया, रस्सी छोड़ के वो भाग गई। फिर अचानक से वो कुत्ता उसको झपट लिया। फिर मैं उसको गोद में लिया तो भी वो खींचा था उसको। फिर मैं बाहर गया ना उस दादी के पास, दादी ने उसको कुछ किया ही नहीं। फिर उसे लेंगे खींचा, डायपर खींचा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं बाहर गया। बाहर जब मैंने उसको पहनाने जाना था ना, तब वो वापिस आया, मुझे गार्डन की तरफ गिरा दिया और कांची के पपी ऊपर चढ़ गया। फिर उसे वापिस खींचा और पार्किंग के बाहर ले गया। फिर वापिस वो गार्डन में लेके आया, तब मैं यहाँ पे आया, तब मैं गिर गया। तो भी मैं यहाँ तक मैं चल के आया, फिर वापिस मतलब छूट गया मेरे हाथ से। वापिस पूरा भीषण गिराई, फिर वापिस मैंने पकड़ा। फिर जब मैं वहाँ पे पहुंचा ना, फिर वॉश में भाग के आए
और उनको धक्का मारा शेरू को, और उसको भी काटा है वैसे भी, और उसे बचाया भी है वैसे भी, और फिर मैं उसको साइड में लेकर चला गया। पर कशिश, आपको डर नहीं लगा उस समय पे जिस तरीके से कुत्ते ने हमला कर दिया था और आप बचा रहे थे? मुझे डर लगा था, पर मेरी बहन है, मैं उनको बचा सकता था। अगर बहन मैंने उसको छोड़ दिया तो बाहर चली जाती, सीढ़ियों से उतार देती तो उसका सर फट जाता ना। तो क्या उस समय जहन में क्या आपके सोच, जैसे उसने हमला किया कुत्ते ने, क्या सोच के आप सीधा कुत्ते से आप लड़ पड़े? मुझे लगा इसको कुछ काट लिया तो इसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अगर ये मर गई तो जो सेफ है, अगर मर गई होती तो क्या होता। तो मतलब फिर आप तो मुझे ममा बता रही थी आप पहले कुत्ते से बहुत डरते थे, अचानक से हिम्मत कैसे आ गई? क्योंकि मुझे डर लग रहा था कुत्ते से, पर ये मेरी बहन अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं डर के भाग जाता, तो मेरी बहन के साथ क्या होता, कुछ भी कर लेता और मर भी जाती, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत प्यार करते हैं अपनी हाँ। दीदी को? हाँ, मैं बहुत प्यार करता मेरी बहन से। ओके, फिर क्या उसको आपको हाथ में चोट लगी थी उस समय पर? हाँ, मुझे सूजन हो गई थी हाथ में, कैसे मतलब? क्योंकि मैं सब खींच में वो भी मुझे खींचा था, मुझे हाथ बहुत दुख रहा था वैसे भी पहले से ही, और उसको और खींचा ना तो मुझे और सूजन हो गई थी। बिल्कुल, ये पंकज आपने देखा कशिश किस तरीके से अपनी बात बता रहे थे, और ये नन्ही वहाँ पे कांची उस समय पर खेल रही थी। भगवान की कृपा से कहीं यार लकीली उसको कोई खरोच नहीं आई। थोड़ी कुछ खरोच हुई थी जब कुत्ते से लड़ाई हो रही थी, उस समय थोड़ी कुछ खरोच आई थी। कामिनी बहन हमारे साथ है। कामिनी बहन, निश्चित तौर पर आप भी नीचे नहीं पहुंच पा रही थी, बच्चे यहाँ पर जो थे। एक्चुअली वो जब बच्चे दोनों खेल रहे थे तब मैं नहाने गई थी, नहा के जैसे मैं बाहर निकली तो मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। जब मैंने बालकनी से देखा तो वो कुत्ता शेरू मेरी बेटी को लेके घूम रहा है, तो उसी टाइम मैं लिफ्ट में भागने गई। उसी टाइम मेरे फ्लैट की दोनों लिफ्ट बंद थी। हमें मेरे पैर की वजह से मैं इतना फास्ट सीढ़ी नहीं उतर पाती मैं, तो मैं वापस बालकनी में आई और सामने की बिल्डिंग में मैंने चिल्लाई कि मेरी बेटी को बचाओ। तो सामने से पब्लिक आई, तब तक वो शेरू काफी लोग को देख के भाग गया। बट मैंने थोड़ी देर के बाद देखा होता, या तो मेरे बेटे की आवाज नहीं सुनी होती तो पता नहीं क्या इश्यू हो जाता। आज फक्र होता है अपने बेटे ने जो हिम्मत दिखाई? बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मेरी बेटी बच गई वो तो मैं खुश हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मेरे बेटे ने बचाया है। आज कशिश ने शायद छोड़ दी होती कांची तो शायद इस दुनिया में नहीं होती। जो भी हो वो मेरे बेटे की वजह से है कि आज भले उसको डर लगा है, लेकिन उसने भी हिम्मत करके बचाया। तो जो भी हो मुझे इसकी खुशी है, मेरी बेटी बच गई उससे ज्यादा मुझे इसकी खुशी है, क्योंकि आज आपके साथ गोद में खेल पा रही है और इसी के पार्क में खेल रहा है। हाँ, बस वही कि आज मेरे पास मेरी बेटी है। मुझे 12 साल के बाद मुझे एक बच्ची दी है, तो बस मुझे वही खुशी है कि मेरे दोनों बच्चे सही है। बस मुझे इसीलिए मैंने कुत्ते के साथ पुलिस केस नहीं किया कि मेरे बच्चे दोनों भगवान की दया से बच गए हैं। मैं पुलिस केस करती, झगड़ा करती तो क्या फायदा। वो एक माँ के लिए काफी कठोर हुआ होता है। आप इसी 8वीं मंजिल से देख पा रहे थे और अपनी मैंने डिस्कवरी में ऐसा कुछ देखा है कि एनिमल्स कोई भी इंसान को ऐसे करते करते, लेकिन मेरी फेवरेट चैनल है डिस्कवरी, मैं वही देखती हूँ ज्यादातर तो। लेकिन जब मैंने बालकनी से 8th फ्लोर से जब मैंने देखा कि मेरी बच्ची को ये कुत्ता लेके घूम रहा है, तब उसी टाइम पता नहीं मेरे मुंह से इतनी आवाज निकली ना कि ये बिल्डिंग सामने की बिल्डिंग की पब्लिक इतनी दौड़ी है ना कि मुझे खुद को ऐसा है कि मेरी आवाज क्यों इतनी निकली। मैंने इतनी चिल्लाई कि मेरी बेटी को बचाओ। बस अभी मैं 8th फ्लोर पे रहती हूँ, मेरे आने का टाइम भी लगता है नीचे आने में। देखो मैंने आवाज नहीं लगाई होती, मेरे उसी टाइम पे दोनों लिफ्ट बंद थी, मैं सीढ़ी उतरी होती, इसी टाइम मेरी बच्ची की शायद वो कुत्ते ने गर्दन या कुछ पकड़ लिया होता तो क्या होता। और कामिनी में आमतौर पे एक माँ अगर ऐसा कोई भी होता है तो वो जी जान लगा देती है। आप 8वीं मंजिल से देख रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी, अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी उस समय? वही कि मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं इतनी भागी हूँ कि दोनों उसी टाइम पे लिफ्ट बंद। वापस मैं बालकनी से आई और बालकनी से वापस जब मैंने कुत्ते का 2 सेकंड का सीन देखा, मैंने सामने की बिल्डिंग लगाई, मैंने वही देखा कि बिल्डिंग में से कोई दौड़ के आ रहा है। ऑन द स्पॉट 1 ही सेकंड में काफी पब्लिक दौड़ के आई, बस तब मैं सीढ़ी उतर के नीचे आई हूँ। तब भी मैं इतनी स्पीड से नीचे आई, ऑलरेडी मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन मैं इतनी स्पीड से आई हूँ ना कि जब मैं स्पीड से आई तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आ गए।
बिल्कुल पंकज, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो जो 2-2.5 मिनट का जो सीसीटीवी फुटेज था, ये इसी कैमरे से वहाँ शूट हुआ था। और इसके पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे गार्ड लगातार रहता है, लेकिन उसी वक्त गार्ड भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। और वाकई में कशिश की वो हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो 2.5 मिनट तक वो जूझता रहा अपनी बहन को बचाने के लिए। कशिश, अब चूंकि जो भी आपने हिम्मत दिखाई, शायद आपने भी उस समय सोचा नहीं होगा कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। मैंने कुछ जैसे मेरी बहन को बचाया था, मुझे लगा कि ये सेफ होगी तो अच्छा होगा, लगा मैं डर के भाग गया, कुछ भी हो सकता है। तो अब कामिनी में कुत्ता, चूंकि अब जर्मन शेफर्ड यहाँ पर वैसे पड़ोसी का आपका कुत्ता है, उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या अभी कुत्ते को बाहर निकालने की कोशिश कैसे? उसको बोला था हमने कि टाइम आपको दिया है, आप अभी निकाल दो, तो वो वही बस रिलैक्स से वो अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं कि हाँ निकालेंगे निकालेंगे। लेकिन आज ही समझ लो कि कुत्ता वापस छूट गया और कोई बच्चा खेल रहा है, वो बच्चा शायद मर गया। तो यार वो पॉसिबल नहीं है। एक बार जो उसने इश्यू देखा है, वो वीडियो उसके फैमिली ने देखा है, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन कहीं भी रख देना चाहिए। उसका कुछ अहमदाबाद में ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं कि कुत्ते को ऐसे अच्छे कुत्ते को ना रख पाए। काफी जगह ऐसी है, हॉस्टल है कुत्ते की, काफी लोग लेने के लिए भी तैयार, लेकिन वो फैमिली अभी तक छोड़ना नहीं चाहते। कल भी उसके हाथ से लिफ्ट में से वो आए, लिफ्ट से एकदम हाथ से छूट गया। तो अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया? नहीं, सॉल्यूशन नहीं लिया अभी उसने। कल हमने खुद ने वो एक का नंबर दिया कि भाई इसको कुत्ता चाहिए आपका। कल हमारे घर पे आए अरुण भाई को हमने नंबर दिया है, लेकिन उसकी इच्छा थोड़ी मुझे कम लग रही है। बट बाद में तो पता नहीं उसका फैमिली क्या डिसीजन ले रहे हैं। सोसाइटी का क्या फैसला है? सोसाइटी का वही है कि बस आप है ना उसको निकाल दो बस। लेकिन सोसाइटी रिलैक्स ले रहे हैं कि भाई अच्छे फैमिली है, इतना कुछ झगड़ा बगड़ा करने से क्या फायदा। अभी दोनों बच्चे बच गए हैं तो झगड़ा मत करो, शांति से करना है तो शांति से जब तक हो जाए तो ठीक है। अभी 2-3 दिन में वेट करूंगी। आज मेरे ख्याल से कौन सा वार है कशिश? आज शुक्रवार है, सॉरी मंगलवार है ना। मैं शुक्रवार तक या गुरुवार तक वेट करूंगी, बाद में मैं पुलिस केस करने वाली हूँ। बिल्कुल, पुलिस केस की भी बात कर रही है यहाँ पर कशिश आपको भी बताऊंगा, उस समय आपके साथ एक दादी माँ भी यहाँ पर बैठी हुई थी, वही लेके आई थी उनको? नहीं, वो कुत्ता था ना, वो उसका दरवाजा खुला रह गया, भाग के आ गया, वो लेके नहीं आई थी। ओके। और दादी अब कुछ कर ही नहीं रही थी। वो हमेशा ऐसे ही कुत्ता छुट्टा रखते। उससे पहले भी वो एक कुत्ता था छोटू करके, लेकिन वो थोड़ा एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद ये दूसरा कुत्ता लेके आया। पूरे फ्लैट को प्रॉब्लम है। आज पूरे फ्लैट के बच्चे 25-30 बच्चे, कोई भी नीचे खेलने नहीं आता उसके कुत्ते की वजह से। आते हैं, मम्मी देखो शेरू है, शेरू नहीं होगा तो वो आएंगे, मम्मी या तो तू हमारे साथ। मेरी बच्ची जितने तो मेरे ख्याल से 10-15 बच्चे हैं। तो उसको सबको प्रॉब्लम है, पूरे फ्लैट को प्रॉब्लम है कि आप कहीं भी बस छूट गया तो वो आपका फैमिली का प्रॉब्लम है। जब ये इश्यू हुआ तो मैं उसके घर पे गई, मैंने बोला मेरी बच्ची बच गई है, आप कुछ करो। तो उसने वही बोला, मेरा कुत्ता तो उससे प्यार कर रहा था। आप अपने घर पे प्यार रखो, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए कुत्ते का। तो भी उसको सबको पता है तो नहीं रखना चाहिए ना वो। आज मेरी बच्ची बच गई, मेरी बच्ची को ऑन द स्पॉट या तो आईसीयू रूम में हो तो क्या करो हम लोग। उसके लिए उसका शेरू इट्स ओके, बट मुझे तो पता चलता है, जिसका माँ का बच्चा उसको पता चलता है ना कि कितना एक बच्चे को थोड़ा सा भी लगता है तो माँ को दर्द होता है। आज मेरा कुत्ता वो मेरी बच्ची को लेके घूम रहा है, आईसीयू रूम में होती मर गई हो तो वो माँ को पता चलता है। कुत्ते से ज्यादा इंसान इम्पोर्टेंट है, कुत्ता इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कशिश ये भी जानना चाहेंगे, उस समय पे अब 2-2.5 मिनट तक आप लगातार उससे जूझते रहे, अचानक हिम्मत और हौसला किस तरीके आ गया? क्योंकि मम्मा बता रही थी आप तो काफी कुत्ते से डरते हैं, खास तौर पे शेरू से। हाँ, वो जर्मन से बता, मुझे बहुत डर लग रहा था। बड़ा है पर कम साल का है, कम से कम 1 साल का है। मुझे डर लग रहा था बहुत, तो भी मैंने हिम्मत देखा कि मेरी बहन को बचाया। मुझे फिर दादी में कुछ कर ही नहीं रही थी, वो सिर्फ उसको एक बार मारा बस। फिर मैंने उसको बचाया, फिर तब तो वॉचमैन आ गए थे, 40 या 50 लोग आ गए थे सामने से, आजू बाजू से। फिर एक मेडिकल वाला मेरी बहन को लेके चला गया। आपको पता चला फिर आपने कितना बड़ा काम किया था उस समय पे? मुझे को फील ही नहीं हो रहा था, मुझे ये फील हो रहा था कि मेरी बहन को बचाया बस। बिल्कुल पंकज, आप देख सकते हैं कि कैसे वो फील कर रहे थे कि उसके लिए जो कशिश
कुत्ते से डरते थे और खास तौर पर शेरू से, जो कभी बालकनी से भी बाहर नहीं निकलते थे। वो एक समय ऐसा आ गया जब अपनी बहन को बचाना था तो शेरू से भिड़ गए और अपनी बहन को उससे बचा के रखा। उनके जहन में ये नहीं था कि उनको डर लग रहा है, उसको केवल उनको बहन दिख रही थी और आखिरकार अपनी बहन को बचाया। पंकज, जनक, दो चीजें, एक तो कशिश चूंकि आपके साथ है, जो बहादुरी का कारनामा उन्होंने करके दिखाया, हम चाहेंगे कि आप उनसे ये भी पूछें मेरी तरफ से कि स्कूल में अब जब बच्चों को इनके बारे में पता चल रहा है, बहादुरी के बारे में इनके टीचर्स को पता चल रहा है, तो वो क्या कह रहे हैं। और दूसरा, जिनका ये कुत्ता था, क्या आपने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की? अगर नहीं की तो उनसे बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो ये दिल दहला देने वाला वीडियो हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो उनको अपने कुत्ते के लिए कुछ करना चाहिए। और अब जैसा कि यहां पर कशिश की मां भी जो बात कह रही, जनक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम जनक से बात करने की कोशिश करेंगे, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूटा है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 99 सेकंड्स का ये वीडियो है जो कि दिल दहला देने वाला है। आप देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का कशिश, जिसकी गोद में उसकी 1.5 साल की बहन कांति है। आप देखिए कुत्ता किस तरीके से झपट रहा है इस नन्ही सी जान पर, और ये भाई गिर गया, उसकी बहन जो है उसकी गोदी में से गिर गई। आप देखिए फिर भी किस तरह से संघर्ष करता हुआ ये बच्चा जो है अपनी बहन को कुछ बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। 23 दिसंबर की शाम को जब बच्चे पार्क में खेल रहे थे, उसी वक्त घटी एक अनहोनी। 15 महीने की मासूम कांची अपने भाई के साथ पार्क में किलकारियां कर रही थी। अचानक एक कुत्ता हो गया हमलावर। 15 महीने की मासूम कांची पर कुत्ते ने कर दिया हमला। बहन के साथ खेल रहे 10 साल के भाई ने जान हथेली पर डालकर कुत्ते को पीछे धकेला। ताकतवर जर्मन शेफर्ड और 10 साल का मासूम, बहन की जिंदगी बचाने की जंग। 10 साल के कशिश ने बहन को गोद में उठाया। हमलावर कुत्ता फिर झपटा। मासूम कांची को कलेजे से लगाए भाई ने दिया कुत्ते को धक्का। जंग जारी रही। छोटा सा 10 साल का मासूम बहन को अपनी बाहों के मजबूत घेरे में लपेटे बचाता रहा। अचानक वो जमीन पर गिरता है। एक बुजुर्ग महिला कुत्ते को रोकने की कोशिश करती है। हमलावर कुत्ता रुकने को तैयार नहीं। मासूम कांची के पांव को अपने जबड़े में लेने की जुगत। कुत्ते और बहन को बचाते भाई के बीच की इस जंग में आखिरकार हुई हौसले की जीत। जीत गया भाई, पराजित हुआ जान लेने पर उतारू कुत्ता। 99 सेकंड की इस जद्दोजहद में कशिश ने कांची को बचाया। भाई के इस हौसले की कहानी 99 सेकंड तक मौत से मुकाबला। तो एक मां जो है बेहद खुश है अब कि उसकी नन्ही सी जान जो है उसकी जान बच गई, अब वो उसके पास है। और साथ ही साथ वो खुश इसलिए भी है क्योंकि उसका एक बहादुर बेटा है जिसका कि नाम कशिश है। कशिश और कशिश की मां कामिनी पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे अहमदाबाद से। साथ ही हमारे सहयोगी जनक दवे उनके साथ मौजूद है। जनक, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था जब आपसे संपर्क टूटा था, सवाल ये कि अब चूंकि इस बच्चे की बहादुरी के किस्से जो हैं स्कूल तक पहुंचे होंगे, तो किस तरह से कशिश के फ्रेंड्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, और जो टीचर्स हैं वो किस तरह से खुश हैं कि इतना बहादुर बच्चा उनके स्कूल में पढ़ता है। और साथ ही क्या आपने जिनका ये कुत्ता था उनसे बात करने की कोशिश की? यदि नहीं की तो करिएगा जरूर। बिल्कुल पंकज, हम उनको फोन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी देर में शायद अपने स्क्रीन पर भी वो होंगे। जहां तक कशिश के हौसले की बात या हिम्मत की बात, निश्चित तौर पर स्कूल में भी इसके चर्चे जरूर होंगे क्योंकि अब मीडिया में ये मामला है। हालांकि स्कूल में अभी क्रिसमस वैकेशन चल रहा है, स्कूल में इसके चर्चे होंगे, उससे पहले सोसाइटी में इसके चर्चे जरूर हैं और शायद आज ये अपने आप को फक्र महसूस कर रहे हैं। कशिश, लोग आपको शाबाशी देते होंगे क्योंकि आपने जब जिस तरीके से अपनी बहन को बचाया। हाँ, फ्लैट में काफी लोग आए मुझे शाबाशी देने। वैसे भी बाहर से भी आप मेरे दोस्त का फोन आया कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए। क्या कहा उन्होंने? क्या तो बहुत हिम्मत दिखाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। स्कूल में टीचर को या किसी का फोन आया, उनको बात पता चली इस मामले में? हालांकि स्कूल में तो अभी क्रिसमस वैकेशन चल रहा है। नहीं, अभी टीचर को किसी को पता नहीं चला, शायद से नंबर नहीं है ना इसीलिए। ओके, और किस तरीके से अब निश्चित तौर पे आपको अब जो एक डर कोई छिपा हुआ था वो अब निकल चुका, अब हिम्मत वाले कशिश बन गए, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, शायद से।
अब कोई डर नहीं रहा। नहीं। बिल्कुल। कामिनी मैम, किस तरीके से देखते हैं अब सोसाइटी में भी इसके चर्चे जरूर होते होंगे निश्चित तौर पर। दोनों बच्चे आज आपके गोद में, अभी कशिश यहाँ पर है और कांची जिस तरीके से खेल रही है अभी यहाँ पर, निश्चित तौर पर एक फक्र भी महसूस होता होगा अपने बेटे के। फकर तो है ही, क्योंकि फ्लैट में भी काफी लोग आए थे मेरे बेटे को शाबाशी देने के लिए, और हमने उसकी एक केक भी लेके काटी थी कि आई एम ए प्राउड माई सन, ऐसा करके हमने एक केक भी काटी थी और सेलिब्रेशन भी खूब हुआ। सेलिब्रेशन भी किया है हमने। बस वही कि मेरे बच्चे ने आज कुछ करके, इतनी छोटी एज में, भले पढ़ने में तो लोग नाम रोशन करते ही है, लेकिन आज एक एनिमल्स फाइट करके उसने मेरी बच्ची को बचाया है। बस उसी में उसने नाम रोशन किया, तो मेरी जिंदगी भर की वो पढ़ाई आ गई। बिल्कुल। पहली बार जब आप कांची को अपने गोद में लिया, जब ये घटना हुई, उसके बाद क्या फीलिंग थी अपने इस बच्चे को लेकर? निश्चित तौर पर आप कांची की फिक्र करती होंगी, पर कशिश ने भी काफी हिम्मत दिखाई। कशिश तो बस रो ही जा रहा था, खासा 1-2 घंटे तक रोया है कशिश। बस वही कि मम्मी हमारी बहन बची गई ने, बस वही उसका वही क्वेश्चन था कि बस बच गई ना। और बाद में उसने केक भी उसने कांची को लेके ही काटी है कि बस मम्मी आज हमारी बहन मेरे साथ है, और मेरी जिंदगी भर की रक्षाबंधन की गिफ्ट मैंने दे दी। तो किस तरीके से हौसला अफजाई होती है, क्योंकि उस समय बात करेंगे, पर कांची भी डरी हुई होगी। कांची काफी डरी हुई थी या पता नहीं, बट उसने वो इश्यू होने के बाद 1-2 घंटे तक बहुत रोई है। नो डाउट के बॉडी में उसने कहीं भी बाइट नहीं किया डॉगी ने, बट रोई बहुत है। लेकिन ये इश्यू बनने के बाद रोई है, जब मैं घर पे चली गई उसको इंजेक्शन मरवाने के बाद में बहुत रोई है। अभी किस चीज के लिए रोई वो मुझे भी नहीं पता, और सदमे में होगी, सदमे में होगी या कुछ डरी हुई होगी या कुछ वो इंजेक्शन लगाया होगा उसका वो दर्द होगा, वो पता नहीं। लेकिन 2 घंटे तक बहुत रोई है। मेरे फ्लैट के लोग बार बार कांची की खबर पूछने आते थे, लेकिन वो सबने बोला भाभी वो कितनी डरी हुई है, वो डर के मारे ऐसे ही सो गई है। बिल्कुल। देखा पंकज आपने कि जिस तरीके से कशिश ने हिम्मत दिखाई और 2 घंटे तक वो रोया, जैसे कामिनी मैन बता रही थी कि वो कशिश इतने सदमे में नहीं था, पर बचाने की कोशिश, और शायद उसके बाद एक खुशी के आंसू उसके चेहरे पर थे कि अपनी बहन को बचा पाया। और जैसे कहा कि एक रक्षाबंधन की भेंट उनकी ओर से सामने से दी गई, गिफ्ट दी गई। पंकज। बिल्कुल जनक, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, हमने देखा है गणतंत्र दिवस के मौके पर बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। जाहिर बात है ये बात जो है टीवी पे तस्वीरें यहाँ कशिश ने भी देखी होंगी। क्या आपने इनकी माताजी से बात की? क्या उनको भी मालूम है? क्या सरकार की तरफ से किसी ने अभी तक इनको अप्रोच किया? हालांकि अभी ये वीडियो जो है अभी मीडिया पे आया है। थोड़ी 10-15 मिनट लगे। बिल्कुल, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उनसे ही बात कर रहा था जब यहाँ पे मैं पहुंचा। मीडिया में और खासतौर पर नेशनल मीडिया में हमने ये पहली खबर दिखाई, और उसके बाद अब लोगों तक पहुंच रही है ये मामला, तो निश्चित तौर पर इसके चर्चे जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके की शाबाशी या हिम्मत या हौसला कशिश ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। आप वो 99 सेकंड का वो क्लिप देख लीजिए, अपने आप में कशिश पे फक्र होगा कि वाकई में जो लड़का डरता था, कुत्तों से डरता था और खासतौर पर शेरों से डरता था, उस शेरों के सामने वो एक समय ऐसा भी आ गया कि उसने मुकाबला किया और अपनी बहन को बचाया। पंकज। बिल्कुल, और साथ ही साथ जो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल असर भी होता है, एकदम शॉक की तरीके से छोटी सी बच्ची और कशिश के साथ जो गुजरी उस 99 सेकंड में, क्या उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया था इनके माता पिता ने? बिल्कुल, कामिनी बहन से पूछते हैं, हालांकि वो अभी थोड़ी फिक्रमंद है, क्योंकि जो उनकी गुड़िया है वो यहाँ पर खेलते खेलते पार्क के बाहर चली जाती है बार बार। पर कामिनी बहन ये पूछ रहे थे कि जब ये घटनाक्रम हो गया, अनहोनी वो समय हुई, उसके बाद क्या डॉक्टर्स को दिखा, चूंकि वो सदमे में होगी उस समय पे डर उसको महसूस हुआ होगा, क्या साइकोलॉजिस्ट या उसे पीडियाट्रिशियन से दिखाया? नहीं, डॉक्टर को हम दिखाए थे, पूरा बॉडी चेकअप करवाया, और बाद में डॉक्टर ने बोला शायद उसका 30 या कुछ लार पड़ गई हो बॉडी में, तो इससे अच्छा एक वैक्सीन दिलवा देते, तो बस एक वैक्सीन दिलवाना पड़ा। बिल्कुल। तो जैसे पंकज आपने देखा कि कामिनी बहन बता रही हैं कि वो जो दौर था उसके बाद वो तुरंत डॉक्टर के पास गई, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, उनसे वैक्सीनेशन भी इस मामले में कराया गया है। कामिनी बहन जो अभी बता रही थी, जनक, अगर आप उनसे पूछें कि जो तमाम सोसाइटी के लोग हैं वो इस कुत्ता जो शेरू है, जर्मन शेफर्ड जो ये कुत्ता है, उससे परेशान है, क्या इकट्ठे होकर ये लोग उस कुत्ते के मालिक से मिलने गए? फिर किस तरह का जवाब उनकी तरफ से, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला इन्हें?
बिल्कुल। स्टूडियो से पूछना चाहते हैं कि जिसके ये घटनाक्रम हो उसके बाद निश्चित तौर पर सोसाइटी में एक मत हुआ होगा कुत्ते को बाहर निकालने के लिए, सारे लोग गए होंगे, सोसाइटी ने अपना एक दिया होगा, उनको नोटिस भी दिया होगा। क्या एक रिएक्शन उनकी ओर से आया, जो कुत्ते के मालिक हैं अरुण भाई, उनकी ओर से? एक्चुअली वो सुबह तक मैंने व्हाट्सएप में, हमारा पूरा फ्लैट का ग्रुप है, उसमें मैंने डाल दिया कि शेरू ने भी कांची को ऐसे पकड़ा था। तो बात बस ओके कि चलो कांची अच्छी हो गई, छूट गई, बात ओके। लेकिन रात को हमारे फ्लैट के सब एक दो हस्बैंड आए, उसने बोला कि यहाँ सीसी कैमरा लगा है, उसमें ही गार्डन का देखते हैं भाई क्या हुआ है, कामिनी भाभी क्या बोल रही है, भाई अरुण भाई का फैमिली क्या बोल रहा है। तो इससे अच्छा तो सीसी कैमरा ही देख लेते हैं। जब सीसी कैमरा देखा ना, तब तो बहुत बड़ा इश्यू होगा कि इतना सारा हुआ। मैंने तो ऊपर से इतना ही बोला, शेरू ने कांची को पकड़ा था, बाद में मैंने चिल्लाई और छूट गया। मतलब तब तो आपको अंदाजा नहीं था कि कितना? नहीं, किसी को, पूरे फ्लैट को पता नहीं था। ये तो रात को जब आए फ्लैट के, उसने सीसी कैमरा में देखा, तब तो पूरे फ्लैट के मोबाइल में चला गया था ऑन द स्पॉट। उसी टाइम पे रात को 10:30 को मीटिंग हुई, फ्लैट के सब लोग नीचे आए। जैसे ही हम लोग आए, वो अरुण भाई ने सामने से आके, हम बोलने जा रहे थे, इससे पहले तो हमारे सामने आके बोल दिया कि मैं 2 दिन में रख के आ जाऊंगा। आज 9 दिन हो गए, लेकिन शेरू उसके घर पे ही है। बिल्कुल देखा पंकज की नोटिस देने के बाद आज 9 दिन हो गए, बावजूद अब तक उसका कोई एक्शन उनकी ओर से नहीं लिया गया। लेकिन सबसे अहम बात जो कामिनी बहन ने कही, जब ये घटनाक्रम हो गया किसी को अंदाजा या अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा है, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे में देखा तब जाके पता चला कि वो 99 सेकंड की जो तस्वीरें हैं वो कितनी खौफनाक या डरावनी है। और जो हिम्मत उसे कशिश ने दिखाई, शायद वो 99 सेकंड का जो वीडियो है वो अपने आप में बयां करता है। क्योंकि 8वीं मंजिल से देखना, इसी 8वीं मंजिल से कामिनी बहन देख रही थी, शायद उस समय उन्हें अंदाजा नहीं लगा था, या यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा मामला यहाँ पर हो गया। लेकिन जब शाम को इसका सीसीटीवी देखा गया तब जाके पता चला कि मामला कितना गंभीर है। पंकज, कशिश आपके साथ अब बैठ गया है आके। जनक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप उनसे यदि पूछें कि किस चीज का उन्हें शौक है, अलावा पढ़ने के, क्या क्या उन्हें खेल में पसंद है, और क्या कोई गिफ्ट भी मम्मा की तरफ से मिला, पापा की तरफ से मिला, जब उन्होंने ये बहादुरी करके दिखाई अपनी बहन को, जिस तरीके से उन्होंने शेरू से बचाया? बिल्कुल कशिश हमारे साथ है। कशिश, एक अलग से बात करते हैं। पहले आपने जिस तरीके से अपनी बहन को बचाया, कोई गिफ्ट मम्मा पापा ने दिया इसके हिम्मत दिखाने की? हाँ, मेरी मम्मी ने बोला जो नेशनल से लेना है वो ले लेना। ओके, क्या मांगोगे तो फिर, क्या गिफ्ट चाहिए? मैंने तो ले लिया अभी, मैंने 3 पेन लिए, मेरे फेवरेट पेन, बड़े बड़े महंगे। और वही मेरी मम्मी ने बोला था तुझे जो पेन लेना है वो लेना, बात तुझे जो लेना है वो लेना स्टेशनरी से। फिर मैं साइकिल लेके गया लेने के लिए। साइकिल भी ली आपने? नहीं, साइकिल लेके गया था लेने के लिए। ओके, तो आपने खुद खरीदी हो? हाँ, खुद खरीदी। अरे ग्रेट। और क्या कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैं 5th स्टैंडर्ड। क्या आपके पसंदीदा सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में महसूस करते हैं? साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, ओके, और हिंदी। और उसके अलावा स्पोर्ट्स में? सब स्पोर्ट्स खेलना पसंद करता है। कौन से स्पोर्ट्स में मोटे तौर पे आप सबसे ज्यादा पसंद क्या आपको? फुटबॉल, बास्केटबॉल, सब खेल लेते हैं। बिल्कुल। पंकज, देखा जैसे कि 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और सारे स्पोर्ट्स में उनको दिलचस्पी है। साइंस में खासतौर पर अगर सब्जेक्ट पढ़ने लिखने की बात हो तो साइंस में भी उनको ज्यादा दिलचस्पी है। और जहां तक गिफ्ट का सवाल है, माँ ने उनको जो भी बोला कि आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए, केवल उन्होंने पेन्स ली और वो खुद जाके उन्होंने शॉप से खरीदी, ये जिस तरीके से कशिश बता रहे हैं। पंकज, जनक, हम चाहेंगे कि 1-2 सवाल और हमें करने हैं, आप उनको थोड़ी देर और जहमत दीजिएगा, थोड़ी देर हमारे साथ और रहें। कशिश और कामिनी जी हमारे साथ बनी रहें थोड़ी देर के लिए। हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से दिखा रहे हैं 99 सेकंड्स का वो खौफनाक, दिल दहला देने वाला वीडियो, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता, जिसका कि नाम शेरू है, वो एक नन्ही सी जान के पीछे पड़ गया, 1.5 साल की मासूम कांची के पीछे पड़ गया। लेकिन उसके भाई ने किस कदर हौसला दिखाया 10 साल के कशिश ने, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 23 दिसंबर की शाम को जब बच्चे पार्क में खेल रहे थे, उसी वक्त घटी एक अनहोनी। 15 महीने की मासूम कांची अपने भाई के साथ पार्क में किलकारियां कर रही थी। अचानक एक कुत्ता हो गया हमलावर। 15 महीने की मासूम कांची पर कुत्ते ने कर दिया हमला। बहन के साथ खेल रहे 10 साल के भाई ने जान हथेली पर डालकर कुत्ते को पीछे धकेला। ताकतवर जर्मन शेफर्ड और 10 साल का मासूम, बहन की जिंदगी बचाने की जंग